हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हां, हरियाणा सरकार ने अभी लिया है बड़ा फैसला फैमिली आईडी को लेकर। 19 फरवरी को जान लीजिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। रोजाना हरियाणा की खबरों के लिए, हरियाणा सरकार की हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा सरकार अब परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में बड़े बदलाव की तैयारी में है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सहारा लिया जाएगा। इस एक डॉक्यूमेंट से पूरे परिवार की वर्थ वैल्यू यानी पूरी कमाई का पता चलेगा। इससे सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो अभी जानकारियां छिपाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इन बदलाव के लिए हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी PPP अथॉरिटी की टीम ने दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल एआई समिट में एक्सपर्ट की राय ली है। अथॉरिटी कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने बताया कि इस साल के अंत तक ये बदलाव लागू हो जाएंगे। परिवार का पूरा बही खाता एक क्लिक पर खुलेगा। एआई विभिन्न प्लेटफॉर्म से डाटा मिलान कर गलतियों को पकड़ेगा। आय और संपत्ति के विवाद खत्म होंगे। अपात्र की होगी पहचान। कमेटी सीएम के सामने रखेगी जल्द पूरी रिपोर्ट, फिर लगेगी मोहर। दिसंबर 2026 तक बदलने वाला है परिवार पहचान पत्र का सिस्टम। यानी फैमिली आईडी का जो कार्ड है, फैमिली आईडी है, उसका सिस्टम ही बदल जाएगा। दिसंबर 2026 तक बैंक लोन से लेकर जमीन तक आमदनी पर रहेगी सरकार की नजर। जानिए क्या बदलाव संभावित है, इससे क्या असर पड़ेगा। परिवार का पूरी कमाई खर्च हिसाब जुड़ेगा। सरकार की योजना है कि एआई की मदद से परिवार के सभी सदस्यों के पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, किसान आईडी, आभा आईडी, बच्चों की स्कूल फीस, बैंक लोन और वित्तीय जानकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। इन सभी डाटा को PPP से लिंक किया जाएगा यानी फैमिली आईडी से। इससे सरकार को फायदा मिलेगा या आमजन को? इससे सरकार को ज्यादा फायदा है। असल में सरकार ऐसे अपात्रों का पता लगाना चाह रही है जो फैमिली आईडी में कम आय दिखाकर सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, जबकि उनकी आय अधिक है। परिवार के सभी सदस्यों के दस्तावेज जुड़ने से परिवार की वास्तविक वर्थ वैल्यू का निर्धारण किया जाएगा। सरकारी योजनाओं के लाभ लेने वाले घटेंगे। इसका काफी संभावना है कि सरकार भी मान रही है कि इससे प्रॉपर्टी और आय से जुड़ी त्रुटियों को सुधारा जा सकेगा, जिससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल सकेगा। साथ ही अपात्र परिवारों को बाहर भी किया जा सकेगा योजनाओं से। जानिए कैसे पकड़ में आएंगे अपात्र। मान लीजिए किसी ने फैमिली आईडी में कम आय दिखाई है, जबकि उनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। परिवार के सदस्यों के बैंक में भी ठीक कमाई दिख रही है, तो ऐसे में पूरे की वर्थ वैल्यू सरकार के सामने आ जाएगी। यानी बच्चों की फीस का भी होगा आकलन। जिन परिवारों के बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बच्चों की स्कूल फीस को भी वर्थ वैल्यू माना जाएगा। 10,000 रुपये मासिक फीस देने वाले परिवार की वर्थ वैल्यू में 1.20 लाख रुपए जुड़ जाएंगे। यानी लग्जरी लाइफ के लिए होने वाले खर्च का भी एआई आकलन करने वाला है। बैंक लोन लिया हो तो मिलेगा फायदा। जिन परिवारों ने अपनी जीविका चलाने या घर बनाने जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए बैंक लोन लिया है, उसका जिक्र भी रहेगा। परिवार के किसी भी सदस्य के खाते में कटने वाली लोन की किस्त की राशि परिवार की वर्थ वैल्यू से कम हो जाएगी। वहीं जानकारी छुपाना नहीं होगा आसान। सरकार ने PPP को एआई से जोड़ा तो कोई भी व्यक्ति सरकार से अपनी कोई जानकारी छुपा नहीं पाएगा। बैंक खाता, फोन, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त इत्यादि में आधार कार्ड से जुड़ी है। सरकार ने यदि PPP में एआई तकनीक का उपयोग किया तो आधार में शामिल सभी जानकारी स्वयं ही PPP में शामिल हो जाएंगी, जिससे सरकार के साथ स्वयं उस व्यक्ति के लिए भी अपनी प्रॉपर्टी का आकलन करना आसान होगा। परिवार पहचान पत्र से जुड़ेगी आधार से जुड़ी जानकारी। आधार कार्ड को परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से जोड़ने की योजना है, जिससे आधार से जुड़ी सभी जानकारी PPP में आ जाएंगी। इससे कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी जानकारी सरकार से छुपा नहीं सकेगा। जैसे बैंक खाते, वाहन या कई प्रॉपर्टी आधार से जुड़ी होती है, परंतु परिवार पहचान पत्र में उन्हें दिखाया नहीं जाता। इससे उन लोगों की भी पहचान होगी जो दूसरों के आधार से अपना कारोबार या वाहन इत्यादि खरीदकर अपनी वास्तविक आय छुपाने का प्रयास करते हैं। बता दें कि 56 लाख लोग सामाजिक योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में लगभग 56.34 लाख लोग राज्य की 18 प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।
9.22 लाख महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये मासिक मिल रहे हैं। वहीं 34 लाख से अधिक बुजुर्ग, विधवा, विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आई है, सरकार इस पर जो मोहर है वो लग सकती है। ये बड़ा फैसला हुआ है। परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में बड़ा बदलाव इस साल दिसंबर 2026 तक लागू हो जाएगा। यानी सब कुछ जो भी हरियाणा में है सब कुछ फैमिली आईडी से जुड़ने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी, सूचना थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट के साथ।